भारतीय इस्लामिक विद्वानों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी एक आयोजन के सिलसिले में खंडवा पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर मुद्दे पर बैठकर बात की जा सकती है। हमारी संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही कि मंदिर वाले मस्जिद वालों से बात न करें या मस्जिद वाले मंदिर वालों से बात न करें। देश में नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जिसमें दोनों ही तरफ के लोग फंस रहे हैं। किसान आंदोलन पर कहा, मुल्क के किसान अगर सरकार के खिलाफ सड़क पर आ गए तो यह अच्छी बात नहीं है, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। ज्ञानवापी पर कहा कि हर मसले पर बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए। 2024 में संविधान बदलने की बात पर कहा कि मैं अकेला नहीं कह रहा कि संविधान बदल दिया जाएगा। देश के हजारों पढ़े लिखे लोग यह बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक जजमेंट दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए सरकार कानून बना रही है। जब संविधान ही बदल जाएगा तब आप किसी थाने में भी अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवाने जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। बहुत कामयाबी मिली। उलेमाओं को आना पड़ रहा है मैदान में, क्या मानते हैं? उलेमा को पहले भी आना चाहिए। पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है मुस्लिम नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो इतनी गंदी हो गई है कि शरीफ आदमी का भी उसमें उतरना बहुत मुश्किल है। लेकिन समाज को सुधारने के लिए अपने अपने छोटे माहौलों से बाहर निकलना पड़ेगा। जाकर सब समाज के सारे ही तबकात से हमको बात करनी पड़ेगी। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बच्चे हैं। हम सब एक बिल्कुल एक शरीर एक बदन की तरह हैं। तो ये कटे कटे रहेंगे अगर हम बिल्कुल मस्जिद और मदरसे में अलग, समाज से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। मस्जिद वाले मंदिर वालों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, मंदिर वाले मस्जिद वालों से कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये हमारे देश का कल्चर नहीं था। हमने तो हमेशा ये देखा कि मस्जिद के बाहर निकलो तो नमाज के बाद हिंदू महिलाएं अपने बीमार बच्चों को लेकर खड़ी होती थी कि नमाज पढ़ के आने वाला फूंक छोड़ देगा तो हमारे बच्चे का बुखार उतर जाएगा। आज ये क्या हो गया कि इसमें कमी आ गई? क्या ये क्यों हो गया ऐसा? उधर भी गलतफहमी हो गई और इधर भी असली मुसलमान कम हो गए, दिखावे के मुसलमान बढ़ गए। जो असली मुसलमान होता है वो कभी किसी से नफ़रत कर ही नहीं सकता, बल्कि कोई और नफ़रत करेगा तब भी वो उससे नफ़रत नहीं करेगा, वो उसकी गलतफहमियों को दूर करेगा बर्दाश्त के साथ, सहनशीलता के साथ। जिस तरह से आपने बैठ के बात करने की बात कही कि दोनों पक्ष बैठ के बात करें किसी मसले को, ज्ञानवापी को लेकर भी ऐसा ऑफर आ रहा है, तो क्या उसमें बैठ के बात हो सकती है? हर मसले पर बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए। आपने एक बार कहा था कि अगर 2024 में बीजेपी फिर से आती है तो कहीं ना कहीं संविधान बदल दिया जाएगा। 24 आ गई है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, देश के हज़ारों जर्नलिस्ट, हज़ारों लीडर्स, हज़ारों ओपिनियन मेकर्स, वो सब ये कह रहे हैं। जब संविधान के होते हुए संविधान की इतनी खिलाफ वर्जी हो रही है, कल ही तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सिलसिले में। उन्होंने क्या कहा है? असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए इसके खिलाफ सरकार कानून बना रही है। तो जब संविधान ही बदल जाएगा तब तो फिर आप किसी थाने में अपनी शिकायत भी ले जाकर नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। संविधान बदल जाएगा, ये मैं अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ। देश के हज़ारों बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, ओपिनियन मेकर्स वो ये बात महसूस कर रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे ये लोग, तो फिर तो आपकी कोई शिकायत भी कहीं नहीं सुनी जाएगी। खंडवा में आपकी तकरीर से पहले जो डर का माहौल था, कुछ लोग ज्ञापन देने गए थे, आखिर कौन है वो लोग तो डरे हुए? ये तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं तो खंडवा का नहीं हूँ। मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? अभी माहौल है अभी तो उस पर किस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं कि माहौल खत्म हो फिर से एक बार? देखिए, सबसे पहले तो बर्दाश्त का मादा पैदा किया जाए। अगर कोई मुझे गाली देता है, मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ, तो मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। अगर कोई मुझे गाली दे और मैं उसके बाद कहूँ मेरे भाई शायद आपको मेरे बारे में गलत बताया गया, मैं वो नहीं हूँ, आप ज़रा सुन लें कि मैं कौन हूँ, तो आप वो जो गाली देने वाला है वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा, वो खुद उसको एहसास होगा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद कहेगा भाई साहब माफ़ कीजिएगा। मेरा तो दिन रात का तजुर्बा। ये जो बर्दाश्त की मुद्दा ख़त्म हो गया, और एक समाज में नहीं, सब में एक दूसरे की बर्दाश्त का मुद्दा ख़त्म हो गया। अब ये किसमें पहले ख़त्म हुआ, ये तो ऐसा सवाल है कि जो मुर्गी पहले पैदा हुई कि अंडा पहले पैदा हुआ, इसका तो आज तक उत्तर नहीं दिया जा सका। Subscribe now to most exciting channel ever.